बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। बलूचिस्तान के शिमाल मगरबी और साहिली इलाके बारिश बरसाने वाले सिस्टम के जेर असर आ गए। वादी कोयटा और गिरदोनवाह में हल्की बारिश हुई। नौशकी में मूसलाधार बारिश हुई जिससे नदी नालों में तुग़यानी आ गई। सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। कच्चे मकानात मुतासिर हुए हैं। सिब्बी, कोहलू, चमन, कोयकटॉप, जियारत, पिशीन और दीगर इलाकों में बारिश हुई। कान मेहतरजई, तोबा काकड़ी, गुलिस्तान और माचका में बारिश के साथ यालाबारी से मौसम शदीद सर्द हो गया। बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए से वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। सिब्बी और नोश की शहर और गिरदोनवाह में रात गए मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी आ गई। मौसम सरमा की बारिश से सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। वादी कोयटा और गिरदोनवाह में सुबह सवेरे मौसम सरमा की पहली बारिश हुई है। बारिश के बायस शहर में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। कैस्को ज़राए का ये कहना है कि 20 से ज़ायद फीडर्स फ़नी खराबी के बायस बंद हो गए हैं। फीडर्स की बंदिश से कोयटा के बड़े हिस्से को बिजली मुअत्तल हो गई है। बारिश रुकने के बाद फ़नी खराबी दूर करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। अभी आपको बताएं, लाहौर और इसके गिरदोनवाह में धुंध और सर्दी की लहर जारी है। मौसम की मजीद अपडेट देंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जवाद मलिक। जी बिल्कुल, मौसम के हवाले से हम बताते चलें कि इस वक्त मौसम सर्द और खुश्क है और ये सिलसिला कई रोज़ से जारी है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि लोगों में खांसी की, बुखार की बीमारियां बढ़ गई हैं और इसके साथ ही हम देखते हैं कि सर शाम ही धुंध छा जाती है, जिसके साथ ही जीटी रोड और मोटरवे को बंद करना पड़ता है। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि स्मॉग और धुंध का दौरा है और ख़ास तौर पर आज महकमा मौसमियात की तरफ से ये पेशेंगोई की गई है कि दोपहर के वक्त हल्की बारिश का इम्कान है और इस वक्त भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हम देख रहे हैं कि पड़ रही है। इसके साथ हम बात करते चलें कि जो हाई कोर्ट ने फैसला किया था ख़ास तौर पर स्मॉग के हवाले से, उसमें कमी के लिए जो इक़दाम उठाए गए थे, उसमें स्कूलों की बंदिश में तोसीह कर दी गई है। अब जो स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 9 जनवरी को खुलेंगी। कमालिया शहर और गिरदोनवाह में मौसम सरमा की होने वाली पहली बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया और बारिश के बाद शहर भर में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल होकर रह गई है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमजद सईद। जी बिल्कुल, कमालिया शहर और गिरदोनवाह में रात भर से वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। बारिश के बायस शहर में मुख्तलिफ बिजली के फीडर ट्रिप होने से मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की सप्लाई भी मुनक़ता हो गई है। बारिश के बायस धुंध और स्मोक का भी खात्मा हो सकेगा। ज़री माहिरीन का कहना है कि ये बारिश फसलों के लिए भी मुफीद साबित होगी। बारिश से जो खुशक सर्दी है उसका भी खात्मा हो सकेगा और खुश्क सर्दी के बायस जो नज़ला ज़ुकाम और खांसी की बीमारियां आम थी वो भी ख़त्म हो सकेंगी। जनूबी पंजाब के दीगर इलाकों की तरह बहावलपुर में भी शदीद धुंध की सूरत हाल है। शदीद धुंध के बायस कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल होकर रह गए हैं। शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक हादसात में भी इजाफा हुआ है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अब्बासी। जी, जनूबी पंजाब के दीगर इलाकों की तरह ज़िला बहावलपुर भी आजकल सख्त सर्दी और शदीद धुंध की लपेट में है। सूरज गरूब होते ही धुंध जो है वो फैलना शुरू हो जाती है। ख़ुसूसन मैदानी इलाकों में धुंध जो है वो बहुत शदीद से शदीद तर होती जा रही है। नेशनल हाईवे जिसे आमतौर पर KLP यानी कराची लाहौर पेशावर रोड कहा जाता है, वहाँ पर हादसात मामूल बन गए हैं। घरों में गैस नहीं है, लकड़ी की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा हो चुका है। उसके साथ साथ LPG गैस जो है उसकी कीमतें भी बढ़ गई हैं। धुंध की वजह से और सख्त सर्दी की वजह से आम लोगों के मामूलात ज़िंदगी जो है वो भी मुतासर हो रहे हैं। महकमा मौसमियात ने आज से मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल हो चुका है, जो आज से अपना असर दिखाएगा। महकमा मौसमियात का कहना है इस्लामाबाद समेत खित्ता पोठोहार में बादल बरसने के साथ मरी के पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है।
महकमा मौसमियात के मुताबिक तवील खुश्क मौसम के बाद मगरबी लहर शिमाली बलूचिस्तान के जरिए मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल हो चुकी है। कोयटा, यो, बारान, ज़ियारत, नौकुंडी, दालबंदीन, खुजदार, सिब्बी में बारिश होगी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, दीर, स्वात, मालाकंड, कोहिस्तान में हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। मरी, गलियात, एबटाबाद, मानसेहरा, पेशावर, मर्दान, चारसद्दा, बाजोड़, कुरम, वजीरिस्तान, कोहाट में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला, शेखुपुरा, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान और भक्कर में बारिश होगी। सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद, डेरा गाजी खान, राजनपुर में कहीं कहीं हल्की बारिश की तवक्को है। महकमा मौसमियात का यह भी कहना है कि बारिश से धुंध की शिद्दत में कमी आएगी। अमेरिका में बर्फबारी तूफान का जोर टूटने लगा है और रियासत न्यूयॉर्क के शहर बफेलो का जुम्मे से बंद एयरपोर्ट खोल दिया गया है। महदूद पैमाने पर रेल सर्विस भी शुरू हो गई है। सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है। 80,000 सारिफीन ताहाल बिजली से महरूम हैं। तूफान से 70 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं, जबकि घरों, इमारतों और गाड़ियों में अब भी कई अफराद की लाशें मौजूद होने का खदशा है। आज मजीद 2,500 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। इस तरह चंद रोज में मनसूख परवाजों की तादाद 20,000 से बढ़ गई है। हवाई अड्डों पर रश की सूरत हाल आइंदा हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। खेल के मैदान से खबर दें, टॉम लैथम और केन विलियमसन की सेंचुरी की बदौलत न्यूजीलैंड ने 6 विकेटों पर 440 रन बना लिए। टॉम लैथम 113 रन बनाकर आउट हुए। विलियमसन 105 रन पर नॉट आउट हैं। कराची टेस्ट के तीसरे दिन न्यूजीलैंड ने पहली नामुकम्मल इनिंग्स 165 रन बगैर किसी नुकसान से आगे बढ़ाई। स्कोर 183 हुआ तो कॉनवे नर्वस 90s का शिकार हो गए। 92 के इनफरादी स्कोर पर नौमान ने LBW कर दी। दूसरे एंड से लैथम ने सेंचुरी मुकम्मल की। वो 113 रन बनाकर अबरार अहमद का शिकार बने। हेनरी निकोल्स 22 रन, डेरिल मिचेल 42 और टॉम ब्लेंडल 47 रन बनाकर लौट गए। दूसरे एंड से केन विलियमसन रन बढ़ाते रहे। विलियमसन ने करियर की 25वीं सेंचुरी मुकम्मल की। कीवीज की 6ठी विकेट ब्रेसवेल की गिरी। वो 5 रन बना सके। खेल के इख्तिताम तक न्यूजीलैंड ने 6 विकेट पर 440 रन बना लिए। केन विलियमसन 105 और यश सूदी 1 रन पर नॉट आउट थे। को पाकिस्तान पर 2 रन की बढ़तरी हासिल हो गई है। इब्रार ने 3, नौमान अली ने 2 और मोहम्मद वसीम ने 1 विकेट हासिल की। अभी आपको खबर दें कि महंगाई के सताए अवाम के लिए साल 2022 भारी रहा। आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 1,000 रुपए तक का इजाफा हुआ। साल 2022 अवाम को मुसलसल महंगाई का सामना रहा। अगस्त में महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले और शरह 27.3% पहुँच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक साल में LPG का घरेलू सिलेंडर 127 रुपए महंगा हुआ। जनवरी 2022 में LPG का घरेलू सिलेंडर 2400 रुपए का था, जो दिसंबर 2022 में 2528 रुपए का हो गया। 20 किलो आटे का थैला 1,000 रुपए तक महंगा हुआ। जनवरी 2022 में 20 किलो आटे की ज्यादा से ज्यादा कीमत 1,500 रुपए थी, जो दिसंबर 2022 में 2,500 रुपए तक पहुँच गयी। घी की फी किलो कीमत 116 रुपए बढ़ी। दाल 47 रुपए फी किलो महंगी हुई। कीमत 211 रुपए से बढ़कर 258 रुपए फी किलो हो गई। मार्च की फी किलो कीमत में 98 रुपए का इजाफा हुआ। दाल चना 67 रुपए फी किलो महंगी होकर 227 रुपए फी किलो हो गई। ताज़ा दूध 34 रुपए, दही 38 रुपए फी किलो महंगा हुआ। दस्तावेज के मुताबिक बीफ की फी किलो औसत कीमत 116 रुपए, मटन 273 रुपए फी किलो महंगा हुआ। लहसुन की औसत कीमत 116 रुपए फी किलो बढ़ी। 190 ग्राम चाय की कीमत में औसत 164 रुपए इजाफा हुआ। अवाम ने प्याज 300 रुपए फी किलो तक भी खरीदा। सब्जियों की कीमतें भी बढ़ी। सुर्ख मिर्च की 200 ग्राम की कीमत में औसत 66 रुपए की कमी आई। आमना आमिर, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। बहावलनगर में गंदम और आटे की कीमत में मुस्तकिल इजाफा होता जा रहा है, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे फहद शफीक। जी बिल्कुल, महंगाई में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इस इजाफे की वजह से जो आटा और गंदम की कीमत है, इसमें भी इजाफा हुआ है। मैं इस वक्त बहावलनगर के गला मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर आने वाले ख़रीदार जो हैं गंदम के लिए और आटे के लिए वो खासे परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो गंदम पिछले हफ्ते 4,000 रुपये फ़ी मन मिल रही थी, इस वक्त उसकी कीमत बढ़कर जो है वो 4400 रुपये फ़ी मन हो चुकी है। इसी तरह आटे की बात की जाए तो आटा 120 रुपये से 125 रुपये फ़ी किलो मिल रहा है। ख़रीदारों से
हमारी बात हुई है जिनका ये कहना है कि दिन ब दिन आटे और गंदम की कीमत में इजाफा हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि इस इजाफे को रोका जाए ताकि आम शहरी जो है वो गंदम खरीद सके और आटा खरीद सके और अपने बच्चों के लिए ले जा सके। जी। रावलपिंडी में नान बाय एसोसिएशन ने 30 दिसंबर से रोटी और नान की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया है। सदर नान बाय एसोसिएशन शफीक कुरैशी का कहना है आटा, मैदा और फाइन आटे की कीमतों में इजाफे के बायस रोटी की कीमत बढ़ाने पर मजबूर है। जुम्मा 30 दिसंबर से रोटी 20 रुपये और नान 25 रुपये की बेचेंगे। सदर नान बाय एसोसिएशन का कहना था कि शहर के तमाम तनून मालिकान उनके साथ राब्ते में हैं। हुकूमत को कहा था मैदा और आटे की कीमतें कंट्रोल करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बायस रोटी की कीमतें बढ़ाने पर मजबूर हैं। 3 हफ्तों में फाइन आटे और आम आटे के थैले में 3000 रुपये का इजाफा हो गया। आटे की कीमतों में इजाफे की वजह से 30 दिसंबर से रोटी की कीमत 15 से 20 रुपये और नान की कीमत 20 रुपये से 25 रुपये हो जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि किसान पैकेज पर अमल दरामद को तेज किया जाए। ज़राई शोबे की तरक्की पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी की जामिन है। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ज़राई शोबे की तरक्की के लिए हुकूमत को दिए गए तारीखी किसान पैकेज पर जायजा इजलास की सदारत की। वजीर आजम ने कहा कि हमें हर हाल में पाकिस्तान को ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। वजीर आजम ने यह भी हिदायत की कि मुल्क में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए गंदम, कपास, कैनोला और जैतून की काश्त और पैदावार पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। किसानों को दालों समेत दीगर ग़िज़ाई अजनास की पैदावार बढ़ाने के लिए बेहतर बीजों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा टेक्नोक्रेट सेटअप लाने से मुतालिक ना हुकूमत को कोई पैगाम दिया गया, ना PTI को पैगामात का तबादला किया जा रहा होता तो परवेज़ इलाही पैगाम से बाहर जाते ही नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट इमरान आइन से रूगर्दानी करके लाया गया। एस्टैब्लिशमेंट में अब भी कुछ अनासिर थे जो इमरान खान को मशवरे देते रहे और उनके धरने की टाइमिंग सेट करते रहे। दूसरे इदारे में इमरान खान के सहूलतकार होने से मुतालिक बिलावल के बयान पर कहा हो सकता है बिलावल के पास कोई इन्फॉर्मेशन हो, मगर किसी इदारे पर इल्ज़ाम लगाना मुनासिब नहीं। इमरान खान मुल्क को डिफॉल्ट कराने के लिए मुहिम चला रहे हैं। आइन से रूगर्दानी करके एक ऐसा प्रोजेक्ट जो है वो इमरान खान की शक्ल में लाया गया जिसने जो है वो 3.5 पौने 4 साल तबाही की इस मुल्क की, और एक ऐसे इंसान को इस मुल्क की सियासत में दाखिल कर दिया जो कि एक फितना है और जिसके होते हुए ना रवादारी, ना जमहूरियत, ना सियासत, कोई चीज़ जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती। ये बाकायदा पिछले 1 महीने से तो ये कैंपेन कर रहा है, मुहिम चला रहा है कि ये मुल्क जो है वो डिफॉल्ट कर जाएगा। आज उनको कहीं से खबर आ गई है कि जो है वो केयर टेकर सेटअप आ रहा है और 2.5 साल के लिए आ रहा है, और इस किस्म का बयानिया घड़ने का सिर्फ और सिर्फ इनका एक ही मकसद है कि सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम। हमें कोई मैसेजिंग नहीं हुई और इनको भी कोई मैसेजिंग नहीं हुई। ये खुद से ही जो है जो जब सुबह उठते हैं ना, ये एक नई कहानी जो है ना ये घड़ लेते हैं और फिर झूठ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी बार बार हिंट कर रहे हैं अदलिया की तरफ और नाम लिए बगैर कर रहे हैं कि एक इदारा तो न्यूट्रल हो गया है, फौज का वो कहते हैं, मगर दूसरे इदारे में सहूलतकार बैठे हैं और अगर वक्त पर इलेक्शन हुए तो इमरान खान को डर है कि वो नहीं होंगे। आप भी ये समझते हैं? हो सकता है कि उनकी कोई जो है वो इन्फॉर्मेशन हो। बाज़ बेंचेस में उनकी ऑब्जर्वेशन, उनके रिमार्क्स ऐसे रहे हैं कि जिससे बात इस हद तक कही जा सकती है, लेकिन फिर भी एक अदारे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना जो है ये मुनासिब नहीं है। कोई इक्का दुक्का आंसर हो सकता है। एस्टेब्लिशमेंट में भी कुछ अनासर थे जो इनके धरने के वक्त भी इनको मशवरे देते रहे, इनकी टाइमिंग जो है वो सेट करते रहे, आगे पीछे करवाते रहे, तो उससे आप अदारे को मुर्दे इल्ज़ाम तो नहीं ठहरा सकते। तहरीक इंसाफ ने टेक्नोक्रेट सेटअप को मावराए आइन करार देकर इस पर मुमकिना कदम की भरपूर मजम्मत करने का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने एक्सटेंशन और नौकरी के चक्कर में जोकरों को मुसल्लत करके गलती की। 2.5 साल के लिए टेक्नोक्रेट सेटअप लाना दूसरी गलती होगी। शहबाज हुकूमत नहीं चल रही तो अमरीका से टेक्नोक्रेट्स दरामद करने की बात की जा रही है जो किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि गैर मुंतखब लोग मुल्क के साथ ये मजाक और तजर्बात करना बंद करें। फवाद चौधरी ने मजीद कहा एस्टैब्लिशमेंट पीछे से हट जाए, हुकूमत गिर जाएगी और नए इलेक्शन होंगे।
वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, एक इदारे से तो इमरान खान के सहूलतकार हट गए, शायद दूसरे इदारे में अभी भी बैठे हैं। अगर इलेक्शन वक्त पर होंगे तो शायद उनके सहूलतकार किसी भी इदारे में नहीं होंगे। अभी इलेक्शन की जिद के पीछे यही बात है कि इमरान खान चाहते हैं जब तक उनके सहूलतकार एस्टैब्लिशमेंट में बैठे हैं तो वो इलेक्शन हो जाएं। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान का इलेक्शन का बयानिया ये है कि फौज उनकी मदद करे। इमरान खान का बयानिया ये है कि सारे इदारे उनकी टाइगर फोर्स बनकर काम करें। वो चाहते हैं कि आयन तोड़कर जबरदस्ती उनको फिर से वजीर आजम बनाएं। इमरान खान ने इंकिशाफ किया है कि उनकी हुकूमत 5 से 10 हज़ार पाकिस्तानी तालिबान जंगजुओं को अफगानिस्तान से पाकिस्तान लाने पर मुज़ाकरात कर रही थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने वाले उन अफराद की तादाद 40,000 थी जिनमें अहले खाना भी शामिल थे। गैर मुल्की मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत ख़त्म होने के बाद नई हुकूमत ने जंगजुओं की आबादकारी के मामले पर तवज्जो ही नहीं दी। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी दुरुस्त नहीं थी। हम अमरीकी डॉलर्स के लिए दूसरों की जंग लड़ते रहे। अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान में फ़र्क करना चाहिए। अफगान तालिबान का पाकिस्तानी तालिबान से वैसा राब्ता नहीं था। इमरान खान ने यह भी एतराफ़ किया कि दुनिया भर में ईंधन की कीमतें यूक्रेन बहरान की वजह से बढ़ी। तरक्की पजीर ममालिक को ख़ास तौर पर ज़्यादा नुकसान हुआ। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान के 22 मुमकिना खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया गया। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, ओपनर शर्जील खान का नाम भी शामिल है। सरफराज अहमद और फिटनेस मसाइल से दो चार फ़खर जमान, खुशदिल शाह और शाहीन शाह आफरीदी फहरिस्त में शामिल नहीं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 2 टेस्ट के बाद होगी 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज, जिसके लिए अबूरी सिलेक्शन कमेटी ने मुमकिना खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया। तवील अरसे बाद ओपनर शर्जील खान का नाम फहरिस्त में शामिल है। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ भी मुमकिना खिलाड़ियों में है, लेकिन विकेट कीपर सरफराज अहमद, लेग स्पिनर जाहिद महमूद मुमकिना खिलाड़ियों में भी जगह न बना सके। फहरिस्त में कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, आमिर जमाल, हारिस रऊफ, हसन अली, एहसानुल्लाह, इमामुल हक, कामरान गुलाम, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, कासिम अकरम, सलमान अली आगा, शादाब खान, शाहनवाज धानी, शान मसूद, शर्जील खान और तैयब ताहिर भी शामिल हैं। फखर जमान, खुशदिल शाह और शाहीन शाह आफरीदी इंजरी के बायस मुमकिना खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल नहीं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे मैचेस 9, 11 और 13 जनवरी को कराची में खेले जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक चेयरमैन रमीज राजा की जानिब से पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी पर लगाए इल्जामात की तरदीद कर दी। पीसीबी का कहना है कि रमीज राजा की जानिब से नजम सेठी के खिलाफ बयानात पर मायूसी हुई। उनके बयानात का मकसद मौजूदा चेयरमैन की साख को नुकसान पहुंचाना है। क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन और इदारे की साख के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। पीसीबी ने रमीज राजा की जानिब से उनके अपने और नजम सेठी के साबिक़ा दौर के अखराजात के बारे में मवाज़ने को गुमराह कुन और गलत करार दिया और कहा कि यूएई के मुतादिद दौरों के बावजूद नजम सेठी ने कभी PSL अलाउंस नहीं लिया। उन्हें गाड़ी का अलाउंस भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मंजूरी के मुताबिक अदा किया गया, जबकि रमीज राजा को एक नई गाड़ी फराहम की गई जिसकी मालियत 1,65,00,000 रुपए थी। पीसीबी के मुताबिक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से नजम सेठी को बाकायदा एडवाइजरी जारी की गई थी। साबिक वज़ीर आला पंजाब होने की वजह से नजम सेठी के सिक्योरिटी अखराजात ज्यादा थे। और कौमी स्नूकर चैंपियनशिप के पहले रोज़ अपसेट साबिक आलमी चैंपियन और इवेंट के सीड नंबर 2 एहसन रमज़ान को शिकस्त हुई। क्वालिफायर राना इरफान ने 2 के मुकाबले में 4 फ्रेम से मात दी। फातेह खिलाड़ी ने दूसरे फ्रेम में सेंचुरी ब्रेक भी खेला। चैंपियनशिप के पहले रोज ही अपसेट हो गया। साबिक आलमी चैंपियन एहसन रमजान को क्वालिफायर खिलाड़ी राना इरफान ने 2 के मुकाबले में 4 फ्रेम से हरा दिया। दिफाई चैंपियन मोहम्मद सज्जाद ने मोहम्मद बिलाल को 4-0 से हराया। दीगर मैचों में बाबर मसीह, हारिस ताहिर और जुल्फ़िकार खादिर अपने अपने मुकाबले जीतने में कामयाब रहे। 55 लाख की आबादी पर मुश्तमिल शहर गुजरावाला के बासियों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि 8 साल पहले शुरू होने वाला दूसरा सरकारी अस्पताल तवील इंतजार के बाद बिलाखिर तकमील के मराहिल में है। अस्पताल के आउटडोर शोबे में काम भी शुरू हो गया। तफसील बताएंगे राना अंसर।
आज ही हम इस वक्त गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज टीचिंग अस्पताल में मौजूद हैं और गुजरांवाला के शहरियों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है कि ये जो दूसरा अस्पताल गुजरांवाला में 2014 में शुरू किया गया था वो बिलाखिर अपनी तकमील के आखिरी मराहल में है। इस अस्पताल में आउटडोर जो तमाम शोबे हैं उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद हैं और मरीज़ अपने इलाज मुआवजे के लिए आ रहे हैं, लेकिन जो इनडोर सेक्शन है अस्पताल का उसको फंक्शनल करने में अभी कुछ अरसा लगेगा। तो यहाँ हमारे साथ जो है वो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर इकबाल हुसैन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर उस पर हमने जो है ना आउटडोर भी शुरू कर दी है, एमरजेंसी भी जो है ना वो शुरू कर दी है। इसमें हम गुजरांवाला की आवाम को मैक्सिमम जो है ना बेनिफिट दें ताकि हमारे DHQ हॉस्पिटल पे बर्डन कम हो। मुल्तान में शुरू किए जाने वाले सेहत के बेशतर मंसूबे फंड्स की अदम फराहमी के बायस साल 2022 में भी मुकम्मल नहीं किए जा सके। ये मंसूबे मुकम्मल न होने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। मुल्तान से रिपोर्ट करेंगी कशमाला इमरान। साल हा साल गुजर गए लेकिन मुल्तान में सेहत के बेशतर मंसूबे मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रहे। मुल्तान कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट का तोसीई मंसूबा 2015 में शुरू किया गया, जिसको 2018 में 1 अरब 20 करोड़ रुपए में मुकम्मल किया जाना था, मगर 7 साल में 3 अरब से जायद के फंड्स लगाने के बाद भी मुकम्मल नहीं किया जा सका। पूरे खित्ते के लिए एक अकेला कार्डियोलॉजी है। अभी मैं जस्ट अभी आया तो एक डेरा इस्माइल खान से फैमिली आई हुई, तो बेचारे सड़कों में बैठे हुए हैं, तो बहुत बड़ी परेशानी है। इसके एक्सटेंशन नहीं हो रही, आवाम के लिए बहुत बड़ा मसला है। मुल्तान निश्तर अस्पताल पर मरीजों का बोझ कम करने के लिए 2019 में निश्तर 2 अस्पताल का मंसूबा शुरू किया गया, जिस पर 10 अरब रुपए की खतीर रकम खर्च हो चुकी, लेकिन 3 साल बाद भी मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। इस तरह मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल, 110 बेड्स का ब्लड डिजीज सेंटर और आई केयर सेंटर समेत दीगर सेहत के कई मंसूबे अरबाब इख्तियार की तवज्जो के मुंतजिर हैं। कॉन्ट्रैक्टर को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर दिया है, उसकी ब्लैक लिस्टिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है, नए कॉन्ट्रैक्टर की सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो ये तीनों जो मुल्तान के मंसूबे हैं, निश्तर 2 का है, मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक का है और इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुल्तान का है, ये तीनों मंसूबे इंशाल्लाह जून 2023 में मुकम्मल हो जाएंगे। अगर ये मंसूबे मुकम्मल कर लिए जाएं तो मुल्तान के शहरियों के लिए बेहतरीन सेहत की सहूलियात मैसर आ सकेंगी। फंड्स की बर वक्त फराहमी ना होने से निश्तर 2 और कार्डियोलॉजी तोसी मंसूबा समेत सेहत के दीगर अहम तरीन मंसूबे इस साल भी मुकम्मल ना किए जा सके। कैमरामैन आबिद बलोच के साथ कशमाला इमरान, जियो न्यूज़ मुल्तान। लाहौर में वर्ल्ड पंजाबी कांग्रेस के दूसरे रोज़ पंजाबी कॉन्फ्रेंस में शुअरा ने अपना अपना कलाम पेश किया। शायर बाबा नजमी का कहना था पंजाबी ज़बान के फ़रोग के लिए नौजवानों को हल्ला शेरी देने की ज़रूरत है। तफसील इस रिपोर्ट में देखिए। लाहौर में वर्ल्ड पंजाबी कांग्रेस के ज़ेर एहतमाम पंजाबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें पंजाबी अदीबों और शोरा ने शिरकत की। शायर बाबा नजमी ने कहा कि पंजाबी ज़बान की तरक्की के लिए नौजवानों को हलाशेरी देने की ज़रूरत है। जे साडे नौजवानों तुसी अगे ला के ते पिछे आप खलो जो ते सानू हलाशेरी नौजवानों नू दियो ते एक बहुत बड़ा पंजाबी ज़बान वास्ते कम होगा। चेयरमैन वर्ल्ड पंजाबी कांग्रेस फखर जमान का कहना था कि इससे कबल 31 बैनुल-अक़वामी पंजाबी कॉन्फ्रेंसेस मुख्तलिफ ममालिक में हो चुकी हैं। मार्च के पहले हफ्ते में एक और कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होगी, जिसमें दुनिया भर से लोग आएंगे। नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस जो 33 होगी वो मार्च के पहले हफ्ते में होगी और उसमें हम कोशिश करेंगे कि इंडिया से लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। पंजाबी शोरा ने अपना कलाम खुद पेश करके हाज़रीन को खूब महसूस किया। धुप वेचण नूं लै गया मैं छावां दे पिंड गंडड़ी संभी ना गई एवें गई ये खिंड। कॉन्फ्रेंस में आरफाना कलाम भी पेश किया गया। मुंतज़मीन का कहना है कि कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज भी मुख्तलिफ सेशन होंगे। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में एक ऐसा सयाहती पॉइंट भी है जहां सयाह कुदरती नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए कश्मीरियों की जुदाई के दुख को देखकर खुद भी दुखी हो जाते हैं। सादत हुसैन मंटो के नावल टेटवाल का कुत्ता में जिस जगह का जिक्र हुआ है, इस मकाम से मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ उर्फी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के एक ऐसे पॉइंट के ऊपर जिसको हम कहते हैं चलियाना टीटवाल पॉइंट, जहाँ की दूसरी तरफ आपको भारतीय मकबूजा कश्मीर नजर आ रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर में और मेरे साथ कुछ से मौजूद हैं। इनसे मैं पूछता हूँ कि ये कहाँ से आए हैं और इनके जज्बात क्या हैं। हमें बड़ा अफसोस होता है उनको देखकर, हमारा दिल चाहता है कि वो हमारे साथी हों। जिस तरह हम आज़ादी के सांस ले रहे हैं
वो लोग भी आज़ादी का सांस लें। मैं यहाँ जब भी आती हूँ मेरी एक अलग किस्म की वाइब्स होती हैं। लाइक हम एक ऐसी जगह पे, यहाँ बॉर्डर नहीं है लेकिन फिर भी लोग जुदा हैं। तो मैं इन चीज़ों को तो देखती ही नहीं हूँ ना कि वहाँ क्या है यहाँ क्या, लेकिन मैं ये चीज़ देखती हूँ कि खुदा की कुदरत यहाँ मौजूद है और वो इतना कुछ होते हुए भी हम इधर से लोग उधर नहीं जा सकते, उधर से लोग इधर नहीं आ सकते। एक खुशी होती है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे पाकिस्तानी कुछ दोस्त यहाँ पे इस वक्त मौजूद है और ये बहुत खुश हैं इस इलाके की सयाहत को देख के, लेकिन इनके दिल में एक दर्द है और दर्द ये है कि जम्मू कश्मीर की दूसरी जानिब पे भारतीय जुल्म इस्तबदाद का शिकार जो भाई हैं उनको आज़ादी न जाने कब नसीब होगी।